चार हिस्सों में बटी है दुनिया और चार हिस्सों में बट चुके हैं आप। कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं रामेश्वर। पिछले सत्संग में जो हमने आपको प्रश्न किए थे कि आपका जीवन कितने हिस्सों में बटा है, उसी का उत्तर लेकर आए हैं। दरअसल ये संसार पूरा चार हिस्सों में बट चुका है। परमात्मा ने इसे चार हिस्सों में बांट दिया है। इसीलिए अपने आप इस धरती पर जो भी है वो अपने आप ही चार हिस्सों में बट जाता है। कैसे? जन्म से लेकर मृत्यु तक के हम अपने आप ही चार हिस्सों में बट गए। सबसे पहले आता है शिशु अवस्था, दूसरा बचपन, बालकपन, तीसरा जवानी और चौथा बुढ़ापा। और इसके बाद में कोई भी अवस्था नहीं आता, सीधा आता है मृत्यु। वैसे ही हम चार रिश्तों में बट चुके हैं। सबसे पहले माता पिता, दूसरा भाई बहन, तीसरा पति पत्नी या मित्र और चौथा है संतान। हम जो भी कमाते हैं, हमारा जो भी मेहनताना बनता है, वो भी अपने आप ही चार हिस्सों में बट जाता है। सबसे पहला आहार के लिए, दूसरा आवश्यकता के लिए, तीसरा खेल आनंद और मनोरंजन के लिए, चौथा दान के लिए। वैसे ही ये पूरी धरती चार हिस्से में बटी हुई है। सबसे पहले सतयुग, युगों का अगर लेते हैं तो सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग, चौथा है कलयुग। दिशाओं को भी हमने चार हिस्सों में बांट रखा है। प्रमुख दिशाएं चार है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। हमारी जाति का वर्णन भी चार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैसे ही हमारे सनातन धर्म की आधारशिलाएं भी चार है। पहला सत्य, दूसरा न्याय, तीसरा मानवता और चौथा है प्रेम। वैसे ही सनातन धर्म की चार शाखाएं हैं, सिख, जैन, बौद्ध और कबीर पंथ। अभी जो चल रहा है वो कलयुग है। कलयुग का शुभारंभ भी एक महायुद्ध से हुआ था, तो इस युग का अंत भी चौथे महायुद्ध से ही होगा। अब तक के इस धरती पर महायुद्ध कलयुग में 3 बार हो चुका है, जिसकी 2 बार की जानकारी आपको है, जिसको आप विश्व युद्ध कहते हैं। पहली बार की महायुद्ध को आप गिनती करते ही नहीं हैं, क्योंकि उस समय पर कैलेंडर का निर्माण हुआ नहीं था, इसलिए आप उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सत्य यही है, पहला महायुद्ध महाभारत काल में हुआ था, जो कलयुग में हुआ था, और दूसरा विश्व युद्ध के रूप में आप जानते हैं, तीसरा भी जानते हैं। और वैसे ही भविष्य में एक महायुद्ध होने वाला है, जो चौथा महायुद्ध होगा, जो कलयुग के अंत के लिए होगा। इस महायुद्ध में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुनिया के हर एक देश को भिड़ना ही होगा और भिड़ेगा। इस महायुद्ध में परमाणु बम की इतनी वर्षा होगी कि इस धरती पर 80% प्राणियों का अंत हो जाएगा, और उसके बाद में इस युद्ध का समापन होगा। तो बच गए 20% लोग। 20% लोग जो बचेंगे वो भी इस महायुद्ध के बाद में एक महामारी आएगी, भयंकर महामारी, जो लाशों के अंतिम संस्कार नहीं होने की वजह से होगा। और वो महामारी 20% लोगों को भी सुला देगा, उसकी भी मृत्यु आ जाएगी। बचेंगे गिने चुने लोग, जिसको उंगलियों पर गिना जा सकता है, और वो भी इस भारत भूमि पर ही सुरक्षित रहेंगे। इसके पीछे का भी एक कारण है कि भारत भूमि ही ऐसा क्यों जो इस महायुद्ध में एक सुरक्षित रह जाएगा। दरअसल भारत भूमि में एक कोना ऐसा है जिसको ये चौथा महायुद्ध क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। इसके पीछे का कारण कि भारत में ही सबसे ज्यादा वेजिटेरियन है, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो मर्यादा में है। पूरी दुनिया में भारत के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जहां मांस और मदिरा को लेकर मर्यादा में रहे। सभी अमर्यादित हैं, लेकिन भारत में मर्यादा में रहकर करते हैं। इस विषय में आपको जानने के लिए और इच्छा हो रही होगी, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमारे इस ज्ञान के प्रसार में सहायता कीजिए। हम आपको आपके जीवन को सुगम, सरल और स्वर्ग जैसे सुंदर बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। तो आने वाले सत्संग में हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि कलयुग कब से आरंभ हुआ है
पांडवों ने कलयुग में प्रवेश कब किया और कलयुग से सतयुग में प्रवेश कैसे होगा। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।